हेलो फ्रेंड्स। मैं एक टॉपिक पर काम कर रहा हूँ और दैट टॉपिक इज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया दे आर नॉट लविंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया उस टॉपिक पर कि बच्चों को मैथ्स क्यों अच्छा नहीं लग रहा है एंड व्हाई दे आर फाइंडिंग इट एज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, तो मुझे ये समझ में आया कि स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वहाँ प्रॉब्लम है। और ये जो बेसिक्स की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, ये मुझे समझ में आया कि जब एक बच्चा छोटा होता है उसी टाइम से ये प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। देखा ये गया है कि हम अपने बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से, सेकंड स्टैंडर्ड से, थर्ड स्टैंडर्ड से हम उनको टेबल्स लर्न करने के लिए बोलते हैं। और कई सारे बच्चे उसको, उन टेबल्स को लर्न तो कर लेते हैं, बट जब उनसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पूछा जाता है कि टेल द टेबल ऑफ 12, टेल द टेबल ऑफ 13, तो उनको वो टेबल्स याद नहीं होते हैं। और जब तक स्टूडेंट्स के टेबल्स स्ट्रांग नहीं है मैथमेटिक्स में, तब तक वो मैथमेटिक्स के जो बाकी के पार्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स में जो जो कैलकुलेशंस आते हैं, वो कैलकुलेशंस उनसे गलत होते हैं। और अगर एक बार बच्चों के कैलकुलेशंस गलत हुए, उनके आंसर्स रॉन्ग आना स्टार्ट हुए, तो उनको मैथमेटिक्स से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ मैथमेटिक्स में, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इसके बाद आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे। So let's start. I'm going to give you some interesting tricks in mathematics from 1 to 30. First of all, मैं फर्स्ट वन से लेके तो 30 तक आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। पर इन ट्रिक्स को सीखने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस में पहली कंडीशन तो ये है कि आपको 1 to 10 टेबल्स आना ज़रूरी है। और वो जो टेबल्स आना चाहिए वो आपको ट्रेडिशनल वे से नहीं, जैसे कि आप बचपन से लेके आज तक टेबल्स को बाय हार्ट करते रहे हो, वो मेथड से नहीं। तो एक मैं भी आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, आपको इसी वे में टेबल्स को करना है। और उसके बाद मैं दूसरे और 2 वीडियोस में, टोटल मैं 3 पार्ट्स में ये ट्रिक्स डालने वाला हूँ। अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, द वीडियो विच आई एम गोइंग टू अपलोड राइट नाउ, this video will help you to understand tables from 1 to 10 and with a new method. So let's start. मैंने टेबल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आई हैव डिवाइडेड द टेबल्स इन 2 कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज क्या है ये आपको समझ में आना स्टार्ट होगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो जो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में 3 का टेबल है, 7 का टेबल है, 9 का टेबल है। एंड जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 2, 4, 6, 8, मतलब एक कैटेगरी में इवन नंबर्स हैं और दूसरी कैटेगरी में ऑड नंबर्स हैं। तो अगर हम कोई जो मैं नई मेथड आपसे जो शेयर करने वाला हूँ, अगर आपको इस मेथड को समझना है तो यू हैव टू स्टार्ट द टेबल फ्रॉम 8। सो मैं पहले आपको 8 के टेबल से समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको 8 के टेबल में ज़्यादा कुछ भी लर्न नहीं करना है। आपको आपको पता है कि अगर मैं 2 नंबर्स यहाँ पे लिखता हूँ तो जो नंबर इस प्लेस पे आता है, दिस इज यूनिट्स और ones place, and this place is tens place. हमको यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस में टेबल्स को करना है। तो देखिए, 8 का टेबल अगर हमको सीखना है, तो हमको पहले 8 का यूनिट प्लेस आना जरूरी है। तो 8 का जो यूनिट प्लेस है वो कैसे, आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से अगर आपने 2 सब्ट्रैक्ट किए तो आएगा 6 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किए आएगा 4, 8, 6, 4, 2, 0 एंड अगेन 8, 6, 4, 2, 0।
तो जो इवन नंबर के जो टेबल्स हैं उनमें आपको हर टेबल में ये पैटर्न दिखेगा। जो ऊपर 5 नंबर्स हैं वही 5 नंबर्स नीचे रिपीट होते हैं। जैसे कि 8 के टेबल में क्या आता है, 8 6 4 2 0, 8 6 4 2 0। तो हमने 8 के टेबल का यूनिट प्लेस सीख लिया है। अभी आप कोई भी टेबल ले लीजिए, चाहे वो 18 का हो, चाहे 28 का हो, चाहे 38 का हो, चाहे 48 का हो, एनी टेबल जिसके यूनिट्स प्लेस में 8 आता है उसका यही पैटर्न आपको हर टेबल में दिखेगा। अब हमने 8 का यूनिट प्लेस सीख लिया है। अब हम 8 के टेबल का टेंस प्लेस में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो सीखते हैं। तो 8 के टेबल में स्टार्टिंग 8 1 8 होगा, इसके लिए यहाँ पे 0। देन यहाँ पे 1 2 3 से हमको स्टार्ट करते हुए जाना है। सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि 4 नंबर जो है वो रिपीट होगा। जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर आपने ध्यान दिया 8 के टेबल में 4 जो डिजिट है ये टेंस प्लेस पे रिपीट होता है। अब 8 का टेबल अगर आपको समझ में आ गया है तो हमको नेक्स्ट जो टेबल सीखना है दैट इज टेबल ऑफ 7। तो 7 के टेबल में भी शर्त वही है कि हमको पहले यूनिट्स प्लेस ही लिखनी पड़ेगी। अब मैं 7 का ही टेबल क्यों सिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज इसके पीछे भी एक रूल है जो कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आता चला जाएगा। 7 के टेबल का रूल ये है यूनिट्स प्लेस लिखने का कि आप 3 3 रिड्यूस करो। जैसे हमने 8 के टेबल में 2 2 रिड्यूस किए, वैसे 7 के टेबल में आपको 3 3 रिड्यूस करने हैं। तो 7 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1। अब यहाँ पे 1 को हमको 11 एज्यूम। इसके पीछे फिर रीजन है, अगर मैं 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 आएगा। बट हमको पता है कि हम जितने भी टेबल्स हम कर दें किसी भी टेबल में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो इसके लिए हमको इसको 11 एज्यूम करना है। 11 एज्यूम करके इसमें से हमको 3 सब्ट्रैक्ट करना है। 11 माइनस 3 इज 8, देन 8 माइनस 3 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2। अब 2 को फिर से 12 एज्यूम करना है। 12 माइनस 3 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 3 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। अब 7 के टेबल में हमको लिखनी है टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस की शर्त यहाँ पे हम कैसे लर्न रख सकते हैं। देखिए 8 के टेबल में क्या रिपीट हो रहा था, 8 के टेबल में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है दैट इज 4। अब 7 के टेबल में आप 4 का आधा कर लीजिए, तो 4 का हाफ इज 2। सो 7 के टेबल में 2 रिपीट होगा एंड 4 रिपीट होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 2 3 4 4 5 6 एंड 7। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 7 के टेबल में 2 नंबर्स रिपीट होते हैं, वन इज 2 अनदर इज 4। अब हमने 8 का टेबल कर लिया नए तरीके से, हमने 7 का टेबल कर लिया। अब हमको 6 का टेबल करना है। फिर से एक रीजन है यहाँ पे, 8 7 और 6 ये 3 टेबल्स हमको इंटर रिलेटेड है। बिकॉज अगर हम इनमें ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे जो टेंस प्लेस का जो ये रूल है वो बच्चे गलत कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आपने पहले 8 का टेबल करना है, उसके बाद आपको 7 का टेबल करना है एंड देन आपको 6 का टेबल करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन रिमेम्बर द टेबल ऑफ 6 विथ दिस मेथड। तो 6 का जो टेबल अगर हम करना चाहते हैं तो 6 का टेबल कई सारे बच्चों को आता है। तो 6 1 is 6, हमको टेबल की यूनिट प्लेस चाहिए। 6 1 is 6, 6 2 is 12, that's why 2, 6 3 is 18, after 18 24 and then 30। सो मैंने जो भी नंबर्स आ रहे हैं मैंने सबकी यूनिट प्लेस लिए, यही 5 नंबर्स अब नीचे रिपीट होंगे। 6 2 8 4 0, then 6 2 8 4 0। तो हमने 6 के टेबल का यूनिट्स प्लेस हमने लिख लिया है। अब हमको टेंस प्लेस की लिखने की जरूरत है। अब टेंस प्लेस इसका कैसे याद रखेंगे हम कि 6 के टेबल्स में क्या आएगा। हाँ, तो उसके लिए आपको फिर 7 के टेबल के पास जाना है। आप देखिए 7 के टेबल में 2 नंबर्स रिपीट हुए थे, एक 2 एक 4। तो जो 2 है
2 में से -1 करिए, 2 में +1 करिए, जो आंसर्स मिलेंगे वो 6 के टेबल में रिपीट होते हैं। तो 2 - 1 is 1 and 2 + 1 is 3। तो यहाँ पे 1 रिपीट होगा, 3 रिपीट होगा एंड 4 रिपीट होगा। 2 यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। सो इसका जो आएगा 0, मैंने बोला 1 रिपीट होगा, दैट्स वाई ये 1 1। 2 रिपीट नहीं होता है, दैट्स वाई ओनली 1 times 2, 30, 36। तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा है। अब आपने 3 टेबल्स सीख लिए हैं, अब बचे हैं 2 टेबल्स, 3 का एंड 4 का। इन 2 टेबल्स में अब मैं सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 टेबल्स को मैंने आपको इसी सीक्वेंस के साथ करने के लिए बोला है, 8 का टेबल, देन 7 का टेबल, देन 6 का टेबल। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमको टेंस प्लेस में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, हमको वो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए। अब मैं 3 का पहले आपको बता देता हूँ, देन वी कैन गो फॉर द टेबल ऑफ 4। सो 3 का टेबल करना है तो आपको पहले यूनिट्स प्लेस ही करना पड़ेगा। सो अब 3 के टेबल में जो यूनिट्स प्लेस है उसमें हमको 3 3 ऐड करते हुए जाना। सो 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 3 is 12, so 12 का 2, 12, 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11, तो 11 का 1, 1 + 3 is 4, 4 + 3 7, 7 + 3 is 0। अब हमने 3 के टेबल के यूनिट्स प्लेस को हमने कॉपी कर लिया है। अब हमको लिखना है 3 के टेबल का टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में बिकॉज दिस इज टेबल ऑफ 3, यहाँ पे आप 3 जीरोस दे दीजिए, 3 बार 1 दे दीजिए, 3 बार 2 दे दीजिए एंड देन 3। तो हियर अवर टेबल ऑफ 3 इज ऑल्सो ओवर। हाँ, आपने अगर अभी ध्यान देके ऑब्जर्व किया है तो जो ऑड नंबर्स के टेबल्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स के टेबल्स में ऊपर 5 नंबर्स जो आ रहे हैं वही 5 नंबर्स नीचे रिपीट हो रहे हैं, जबकि जो ऑड नंबर्स के टेबल्स हैं उनमें ऐसा कोई पैटर्न हमको नहीं दिखता है। नाउ द टेबल ऑफ 4 इज लेफ्ट। वंस आप इन 5 टेबल्स में क्लियर हो जाओगे, सो नेक्स्ट टेबल्स विल बी सो इजी फॉर यू, ये आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा। तो अब बचा हुआ है टेबल ऑफ 4। तो अब टेबल ऑफ 4 में एक ही एक्सेप्शन है, टेबल ऑफ 4 में 2 जो डिजिट है वो 3 बार आता है इन टेंस प्लेस। सो लेट्स सी व्हाट इज द टेंस प्लेस, व्हाट इज द यूनिट्स प्लेस ऑफ टेबल ऑफ 4, देन वी कैन गो फॉर द टेंस प्लेस। सो यूनिट्स प्लेस में टेबल ऑफ 4 में 4, 8, 2, 6, 0, यही 5 नंबर नीचे आएंगे, 4, 8, 2, 6, 0। फोर 8 2 6 0 एंड 4 8 2 6 0। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है सारे टेबल्स को, तो आपको ये पता चलेगा कि जो इवन नंबर के जो भी टेबल्स हैं इनमें यही 5 नंबर्स जस्ट रीशफल होके वापस रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 8 के टेबल में 8 6 4 2 0 था, 6 के टेबल में 6 2 8 4 0 था, और अब 4 के टेबल में 4 8 2 6 0 है। हाँ, अब हमने 4 के टेबल का भी हमने यूनिट प्लेस लिख लिया है। अब हमको सिर्फ टेंस प्लेस की जरूरत है। टेंस प्लेस में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें 0 रिपीट होता है, 1 रिपीट होता है, 2 यहाँ पे 3 बार आता है। तो इसका जो टेंस प्लेस है वो इस तरह से 2 बार 0, 2 बार 1, 3 बार 2, 2 बार 3 एंड लास्ट इज 4। सो 0 1 2, इसमें 2 3 बार आ रहा है, सॉरी 2 एंड 3। मैंने जो जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं मैंने उन्हीं टेबल्स पर बनाए हैं जिनमें जो नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। सो नाउ अभी आपने एक नए तरीके से आपने
8 का टेबल सीखा, 6 का टेबल सीखा, उसके बाद 4 का टेबल सीखा, 7 का सीखा एंड 3 का सीखा। अभी आपको यही वे आपको आगे की टेबल्स में कितने हेल्पफुल होंगे ये आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। पर कंडीशन यही है कि आपको इसी फॉर्मेट में टेबल्स को करना है। अगर आपको आगे के टेबल्स बहुत इजीली करने हैं तो वंस आप 30 तक टेबल्स करना सीख गए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, या फिर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी बड़ी एमबीए की कोई एंट्रेंस के लिए आप बैठ रहे हो, चाहे वो कैट हो और सीईटी और मैट, ये सारी ट्रिक्स आपकी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। मैं उस वीडियो में आपको 11 to 20 के ट्रिक्स दूंगा, और जो थर्ड वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं 21 to 30 के ट्रिक्स दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।